दिस इज निशु फ्रॉम कॉमर्स लर्निंग क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम अपना 4 सेक्टर इकॉनमी का फ्लो पढ़ेंगे कि हमारी 4 सेक्टर इकॉनमी के फ्लो के अंदर क्या क्या चीज़ें चलती हैं। और हमारा जो 4 सेक्टर रहेगा वो हमारा फॉरेन सेक्टर रहेगा। आज हम फॉरेन सेक्टर को स्टडी करेंगे कि फॉरेन सेक्टर का एक्चुअल में क्या काम होता है। क्लियर स्टूडेंट, हम अपने 3 सेक्टर्स को पहले ही क्लियर कर चुके हैं, हाउस होल्ड, फर्म एंड गवर्नमेंट। हमारा 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल ऑलरेडी हमारी प्रीवियस वीडियोस के अंदर क्लियर हो चुका है। आज हम अपना नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिसाइड हाउस होल्ड, फर्म्स एंड द गवर्नमेंट, the foreign sector also plays a crucial role in the economy. The circular flow in a 4-sector economy consists of household, firms, government and the foreign sector. Money flows in each of these sector are as flow. तो हम इसको स्टडी करते हैं। हमारे पास 4 सेक्टर रहेंगे इस सर्कल फ्लो के अंदर, इस 4 सेक्टर मॉडल के अंदर। डायग्राम हम इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप ये चीज़ें तो ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि जो एंड हाउस होल्ड का आई थिंक सो रिलेशन बहुत अच्छे से पता होगा कि जो फर्म्स होती हैं वो ऑलवेज क्या प्रोवाइड करती हैं हाउस होल्ड सेक्टर को, फैक्टर पेमेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, एंड जो हमारे हाउस होल्ड होते हैं वो क्या करते हैं, इन गुड्स एंड सर्विसेज को फर्म से खरीदते हैं। दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो अमाउंट वो फर्म्स को पे करते हैं। इन दोनों का रिलेशन आपको पता चल गया होगा कि दोनों के बीच में मनी का फ्लो कैसे। फाइनेंशियल मार्केट में हाउस होल्ड सेक्टर जो होता है वो ऑलवेज सेव करता है फाइनेंशियल मार्केट में पैसा, एंड बोरो भी कहाँ से करता है, फाइनेंशियल मार्केट चलेगा फर्म्स का। फर्म्स भी ऑलवेज अपनी सेविंग को यहाँ रखती हैं एंड बोरो भी कहाँ करती हैं, फाइनेंशियल मार्केट से। गवर्नमेंट का भी फाइनेंशियल मार्केट के साथ सेम रोल होता है। गवर्नमेंट ऑलवेज क्या करती है, सेव करती है पैसा फाइनेंशियल मार्केट के अंदर एंड बोरो भी करती है इसी फाइनेंशियल मार्केट में। उसके बाद स्टूडेंट, आपको 3 सेक्टर में पता होगा कि गवर्नमेंट ऑलवेज इम्पोज करती है हाउस होल्ड एंड फर्म्स दोनों के ऊपर टैक्स। गवर्नमेंट होती है वो ऑलवेज क्या करती है, टैक्स इम्पोज करती है हाउस होल्ड एंड फर्म्स बोथ के ऊपर। और जो गवर्नमेंट की इनकम आती है वो इनकम कहाँ से अर्न की जाती है, इन टैक्सेस के थ्रू। आफ्टर दैट जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर होता है वो हाउस होल्ड को ट्रांसफर पेमेंट देता है जो किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के थ्रू अर्न नहीं की जाती है, जैसे ओल्ड पेंशन वगैरह या किसी बच्चे को कोई स्कॉलरशिप मिल जाती है। गवर्नमेंट फर्म्स को सब्सिडीज प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा जो गवर्नमेंट होती है, अगर वो एक प्रोड्यूसर है तो वो हाउस होल्ड सेक्टर से काम कराएगी, उसके बदले में उसको फैक्टर पेमेंट देगी। एंड अगर गवर्नमेंट एक क्या है, कंज्यूमर है, तो वो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेगी फर्म से एंड फर्म्स को उसके बदले में क्या प्रोवाइड करेगी, पेमेंट करेगी उन गुड्स एंड सर्विसेज की। अब बात करते हैं हम अपने 4 सेक्टर पे, दैट इज कॉल्ड फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर का क्या वर्क होता है, फंक्शन हम समझेंगे। हाउस होल्ड एंड फर्म के साथ फॉरेन सेक्टर का क्या रिलेशन रहता है। तो जो हमारा फॉरेन सेक्टर होता है, मान लीजिए कोई हाउस होल्ड हम हैं, मान लीजिए हम हाउस होल्ड सेक्टर है। मान लो मैं फॉरेन सेक्टर से कोई चीज़ मंगवाती हूँ, कोई वॉच मंगवाती हूँ या कोई क्लोथ मंगवाती हूँ, मतलब मैं इंपोर्ट कर रही हूँ। तो इंपोर्ट के बदले में मुझे फॉरेन सेक्टर को क्या देना पड़ेगा, पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स। जो चीज़ें मैंने वहाँ से खरीदी हैं मुझे उनकी पेमेंट करनी होगी, पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, हाउस होल्ड सेक्टर ऑलवेज क्या करती है, जो चीज़ें बाहर से खरीदती हैं उनकी पेमेंट करती है, पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स। क्लियर स्टूडेंट, और जो हमारा फॉरेन सेक्टर होता है, जैसे हाउस होल्ड सेक्टर को ट्रांसफर पेमेंट करती है, उसी तरह से फॉरेन सेक्टर भी हमारे हाउस होल्ड सेक्टर को नेट ट्रांसफर पेमेंट करता है। अब नेट ट्रांसफर पेमेंट कैसे निकाली जाती है, जो हमारी कंट्री से हमने फॉरेन के जितने भी एम्प्लॉयज़ हमारी कंट्री के अंदर, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ था या कुछ भी ऐसा था, जो भी हमने उनको स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड की, जो हमारी कंट्री से गया है और फॉरेन नेशन से हमारी कंट्री के अंदर जो हमें रिसीव हुआ है, उन दोनों को माइनस करके, दोनों ट्रांसफ़र पेमेंट को माइनस करके जो निकलता है दैट इज़ कॉल्ड द नेट ट्रांसफ़र पेमेंट। क्लियर स्टूडेंट, उसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा फॉरेन सेक्टर होता है। अगर हाउस होल्ड फॉरेन सेक्टर में जाके काम करते हैं, मान लीजिए हमारा कोई ब्रदर है, सिस्टर है या कोई भी रिलेटिव है हमारा, वो बाहर जाके किसी भी फॉरेन सेक्टर में काम करता है, तो उसके बदले में उसको जो पेमेंट रिसीव होती है हाउस होल्ड सेक्टर को, दैट इज कॉल्ड पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज, और वो भी किसको मिलेगी, हाउस होल्ड सेक्टर को। क्लियर, आपको ये फॉरेन सेक्टर एंड हाउस होल्ड के बीच का रिलेशन अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब हम फॉरेन सेक्टर एंड फर्म के बीच का रिलेशन क्लियर करेंगे। अगर एक फॉरेन सेक्टर फर्म से कोई भी सामान खरीदता है
तो उसके बदले में जो फॉरेन सेक्टर है वो फर्म को ऑलवेज रिसिप्ट देता है, फर्म को रिसिप्ट मिलेगी किससे, फॉरेन सेक्टर से। क्लियर। और अगर एक फर्म कोई भी कैपिटल गुड खरीदती है किससे, फॉरेन सेक्टर से, तो उसके बदले में उसको पेमेंट करनी होगी इंपोर्ट की, जो सामान उसने वहां से मंगवाया है। क्लियर स्टूडेंट? आपको ये जो 4 सेक्टर मॉडल है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि हमारी हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड फॉरेन, इन चारों के बीच में आपस में क्या रिलेशन होता है। जो हाउस होल्ड एंड फर्म होता है उसका फॉरेन सेक्टर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, गवर्नमेंट सेक्टर का बीच में कोई भी किसी तरह की इंटरफेरेंस नहीं होती है, और गवर्नमेंट का भी हाउस होल्ड एंड फर्म के साथ डायरेक्टली एक। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।